गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज आप लोगों के द गंगा प्रोज का जो एक्सरसाइज बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ऑन द पैराग्राफ, अनुच्छेदों के ऊपर बोधगम्य प्रश्न। तो इसमें जो है आपको एक पैराग्राफ मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, उसी के और उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पैराग्राफ में से आपको खोज कर लिखना होता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव रिसीव्ड डॉट 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 ए कंपनी देम। इस पर क्वेश्चन लिखा, पैराग्राफ है डॉट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम द कंट्रीमैन। वह सबसे मूल्यवान उपहार क्या है जिसे लेखक ने अपने देशवासियों से प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? लव एंड अफेक्शन। तो आंसर होगा द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट that the author has received from his countrymen is love and affection. Question number 2, what does the writer owe to his comrades and colleagues? लेखक अपने साथियों और सहकारियों का क्या ऋणी होता है, क्या कर्जदार होता है? आंसर, the author owes to his comrades and colleagues because they were the partner in great triumph and great undertaking works। अब आते पैराग्राफ नंबर 2 पर, और ध्यान रखिएगा कि लेसन नेम और राइटर नेम जरूरी याद करना है, क्योंकि पूछा जाता है भी। टू माई नेबल डॉट 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 आर प्रिजर्व्ड। अब इस पर जो क्वेश्चन बने हैं, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। अपनी मृत्यु के बाद जो लेखक की क्या इच्छा है? आंसर, द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ इज दैट ही शुड बी क्रिमेटेड एंड ए हैंडफुल एश ऑफ हिज बॉडी शुड बी थ्रोन इन गंगा एट इलाहाबाद एंड other major portion of the ashes should be thrown into the field of India. Question number 2, where should his ashes be sent? उसकी राख को कहाँ भेजी जानी चाहिए? Answer, his ashes should be sent at Allahabad to throw in Ganga. Paragraph number 3, when I die dot 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 flowing waters. Questions, how does the writer want his body to be treated after his death? लेखक अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर का किस प्रकार का व्यवहार चाहता है? आंसर, the writer wants his body to be cremated after his death but not buried, and a handful ash of his body should be thrown into Ganga at Allahabad, and other major portion of this ash should be thrown into the fields of India where the Indian peasants toil. Question number 2, what does the author wish of if he died in a foreign country? यदि लेखक की विदेश में मृत्यु होती तो वह क्या इच्छा करता है? आंसर, द ऑथर विशेस हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड इफ ही डाइड इन ए फॉरेन कंट्री। पैराग्राफ नंबर 4, आई हैव वॉच्ड डॉट 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 बीन कास्ट। क्वेश्चन, अब इस पर जो क्वेश्चन बने हैं। Question number 4, why is the author reminded of the snow-covered mountain on seeing the river Ganga? लेखक को गंगा नदी देखकर क्यों बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ जो है याद आ जाती हैं? Answer, the author is reminded of the snow-covered mountains on seeing the river Ganga because Ganga comes out from the Himalaya which is ever snow covered. Question number 2,
whose bearing, moods, etc. has the author referred to in the first paragraph of the passage. किसका जो है विभिन्न भावों को इत्यादि को लेखक ने पैराग्राफ के इस अनुच्छेद में जो है व्यक्त किया है। The author has referred to bearing moods of Ganga in the first paragraph of the passage. Paragraph number 5. The Ganga ... ocean of the future. अब इस पर जो क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, What does the Ganga remind the author of? तो पैराग्राफ नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड द ऑथर? गंगा जो लेखक को क्या याद दिलाती है? आंसर, द गंगा रिमाइंड्स द ऑथर ऑफ द स्नो कवर्ड हिमालय एंड डीप वैली ऑफ हिमालय। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनलाइट? गंगा जो है सुबह की धूप में कैसी दिखती है? आंसर, द गंगा लुक्स डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, देखते हैं क्या है। पैराग्राफ 6, स्माइलिंग एंड डांसिंग ... ओशियन ऑफ द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? उस पाठ का नाम लिखे जिससे उपर्युक्त जो है अनुच्छेद लिया गया है, और इस पाठ का लेखक कौन है? तो एक किसी भी पैराग्राफ में पूछा जा सकता है। द नेम ऑफ, तो आंसर है द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइटर ऑफ द लेसन। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड्स इन द पैसेज गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित शब्दों के इस अनुच्छेद में कौन से पर्यायवाची हैं? सी, विच वर्ड्स इन द पैसेज गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? सी, ओशियन, ruin, destroy. थैंक्स, जय हिंद।